सो धनु राशि के लिए गुरु अभी तक तो नीच के थे, तो लग्नेश ही नीच का था आपका, तो लग्नेश नीच का था, वो भी सेकंड हाउस में हो गया था, तो आप बैठे बैठे आलस्य करके खा रहे थे और आपका ईगो ईगो सब जमीन पे आ चुका है। आपको क्या है कि आपने पिछले समय पर हो सकता है अपने परिवार से भी झगड़ा किया हो, क्योंकि शनि भी वाणी स्थान में और गुरु नीचस्थ, लग्नेश नीचस्थ होकर सेकंड हाउस में चला गया। सो पीपल ऑफ धनु राशि, उन्होंने बहुत खर्चा किया है पिछले समय, क्योंकि धनेश स्वराशि है और लग्नेश सेकंड हाउस में नीच का है। तो आपका पैसे में कोई कमी नहीं आई है, आपका पैसा तो बढ़ा है, बट आपने खर्चा बहुत किया, तो वो अब कम होगा, क्योंकि गुरु वहां से मूव करेंगे। और ऑब्वियसली जब आपका लग्नेश नीच का तोड़ेगा और अपनी नई यात्रा पे निकलेगा, सो ऑब्वियसली यू विल फील लाइक वेरी एनर्जेटिक। तो जैसा मैं कैदी जैसा बोल रहा था, वो धनु राशि के साथ में भी वही स्थिति है कि वो उनको अब लगेगा कि अब थोड़ा सा एक कुछ करने का टाइम आ गया। अब इसमें दो पिक्यूलियरिटी आ रही। पिक्यूलियरिटी नंबर 1, जुपिटर इज इनटू मरण कारक स्थान, तो धनु राशि के लोगों को ज्यादा मेहनत करने का आदत नहीं होती, बट गुरु मरण कारक में जाएंगे, तो गुरु मरण कारक में जाएंगे तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत करनी पड़ेगी मतलब कि बृहस्पति डजंट ओन अ डिजायर, बृहस्पति का कोई इच्छा नहीं रखते, बट जब वो मरण कारक स्थान में चला जाएगा तो बृहस्पति का मरना ही ऐसे ही माना जाता है कि मैं दिमाग की तरह जगह हाथ पैर से काम करने लगूं। तो वो बृहस्पति का मरण है, बिकॉज ज्ञान का कारक ज्ञान का उपयोग न करते हुए अगर तलवार लेकर फील्ड में कूद जाए तो वो उसके लिए मरने जैसा है। So you have to create a balance. What you want to do? Because Jupiter is favoring you. Because ये गुरु का उपदेश का स्थान है। So अगर आप टीचर हो, एज ए टीचर, जैसे मैं टीचर हूं, तो मेरे लिए ये अच्छा समय है एज ए टीचर, क्योंकि गुरु उपदेश के स्थान में लग्नेश बैठकर 9th हाउस, 11th हाउस और 7th हाउस को देखेंगे। So for teaching, preaching, coaching, consulting, this is good. And all the three aspects of Brihaspati is great, because it will try to manage the 7th house. It will increase your dharma. It will increase your income or desire fulfillment. Now desire fulfillment आ कैसे रहा है? आप मन को मारोगे, 4th लॉर्ड 12th में जाएगा, प्रयत्न करोगे, desire fulfillment आएगा. That means people of Dhanu Rashi who doesn't like to make a to-do list, right? Dhanu Rashi people you will hardly find them make a to-do list, because Dhanu Rashi Guru का राशि है तो spontaneousness का राशि, but they have to make a to-do list now. They have to set targets. They have to do things as per procedure and processes. So processes is the philosophy of Saturn, right? ये करना है, उसके बाद ये करना है, उसके बाद ये करना है. You are working like a slave, isn't it? So when you are into a process, you are working like a slave. कि भाई पहले ये चालान करता है, उसके बाद फलाने जी के साइन होते हैं, फिर उसके बाद यहाँ जाता है, उसका you are bound into a process which Jupiter doesn't like. But when it goes to into the house of struggle or parakram or in Maran Karak Sthan, you have to bound yourself in process. Otherwise, this is a good transition. Now, what will happen in April? Jupiter will be here. Saturn will move to the 3rd house. 4th lord in the 3rd house. Saturn being the lord of 3rd house is Swarashi. This is the time of place change. It will happen now also. It can happen now also, because being the lord of the 3rd house, Saturn is looking at the 2nd house. तो अभी तक आपका चतुर्थेश आपके परिवार में बैठा था, इसलिए आप अपना घर परिवर्तित नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि लग्नेश और चतुर्थेश फैमिली में जाके बैठ गया था। तो आपको परिवार के मोह की वजह से आप अपना घर परिवर्तित नहीं कर पा रहे थे, देश परिवर्तित नहीं कर पा रहे थे। बट धनु राशि के लोग, जो लोग अपना घर छोड़ना चाहते हैं, देश छोड़ना चाहते हैं, उनके लिए आइडियल सिनेरियो, so they can easily go, they can easily change the place. Rest is fine. Jupiter in the 3rd house. I
appreciate if you do meditation. Otherwise you will fight unnecessarily. So ध्यान करना है तीसरे स्थान में. ध्यान करना थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि युद्ध के क्षेत्र में ध्यान कैसे करोगे. सो युद्ध में बृहस्पति ध्यान कैसे करे. सो जो युद्ध में ध्यान कर सकता है वही योगी है, इसलिए योग से होता है. इसलिए आपको आपका साधना में योग को बढ़ाना पड़ेगा. जब आप अपनी साधना में योग मतलब कि हठ योग, तो योग को मतलब कि अगर आप हठ योग कर रहे हो तो यू आर ऑलरेडी इन द थर्ड हाउस, देन द नाइन्थ हाउस विल इवॉल्व. सो अ टाइम ऑफ एफर्ट फॉर धनु राशि. अब आइए आप मकर राशि पर. तो मकर राशि, Saturn is in the Lagna, Jupiter being the Lord of the 12th house was in the Lagna. So दो ग्रह कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन पे लग्न पे थे. शनि कह रहे थे मेहनत करो, गुरु कह रहे थे ज्ञान दो. तो ये ट्रांजिट अब पूरा हो गया. ऑल्दो गुरु लग्न पर थे, सैटर्न स्वराशि थे, तो मकर राशि के लिए वैसे भी ये टाइम कोई खराब नहीं था, बट एक मेंटल कॉन्फ्लिक्ट तो था ही था. उन्होंने ही बहुत खर्चा किया. 12th लॉर्ड लग्न पे था, शनि के साथ में लग्नेश ने बहुत पैसे उड़ाए मकर राशि. नाउ जुपिटर विल ट्रांजिट टू द सेकंड हाउस. सो जुपिटर्स ट्रांजिट इन द सेकंड हाउस इज कंसीडर्ड वेरी गुड. तो गुरु जब द्वितीय स्थान पे जाएंगे तो 6th हाउस को देखेंगे, तो आपका कंपटीशन कम हो रहा है. वो अष्टम को देखेंगे तो आपका प्राण शक्ति को बढ़ाएंगे, आपको पेरेंटल वेल्थ दिलाएंगे, आपका ध्यान थोड़ा लगने लगेगा. और दशम को देखिए तो सेकंड का ट्रांजिट जुपिटर का चूंकि अच्छा मानते हैं तो गुरु का ये ट्रांजिट अच्छा है. एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ बृहस्पति आई मीन द मकर राशि इज कि अभी तक शनि और गुरु दोनों 7th को देख रहे थे बट दशम को नहीं देखे. तो लग्नेश भी अब उच्च का दृष्टि से दशम को देखेंगे और गुरु भी अपनी दृष्टि से दशम को देखेंगे. तो ये टाइम पर आपका कार्य में या प्रोफेशन में अच्छा बदलाव होगा, वेलकम मूव आएगा. यू वुड बी एबल टू गेट अ प्रमोशन और मे बी अ पे हाइक और व्हाटएवर, राइट. पे हाइक आपको ऑलरेडी आ चुका है, इसलिए अब वो जो काम आपको दिया गया था वो काम अब वो कागज पर आएगा. सो अभी तक मकर राशि के लोगों को वादे कर दिए गए थे कि तुम फलाने बनोगे, तुम ये बनोगे, तुम वो बनोगे, वो अब कागज पर चीजें आने लगी. दूसरा, चूंकि 6th हाउस को बृहस्पति देख रहे हैं, तो बृहस्पति चूंकि छठे को देखते हैं जब भी, तो आपको कॉन्फ्लिक्ट से बाहर निकालते हैं, आपके खिलाफ जितने एलिगेशन है उनसे कम खत्म करते हो. तो आपका लाइन जो है वो कंपैरेटिवली स्मूथ हो रहा है. नाउ लग्नेश इज स्वराशि, जुपिटर इज इन द सेकंड हाउस. गुड टाइम. आप थोड़ा मीठा खाओ, गुरु दूसरे स्थान में आए हैं, थोड़ा मीठा खाओ. आपको थोड़ा परिवार से जरूर दूर कर सकते हैं. आपका ट्रांसफर यूं हो सकता है कि तृतीय शोकर वो फैमिली के हाउस में बैठ गया है, तो चूंकि तृतीय शोकर वो फैमिली के स्थान में बैठा है तो यू विल कीप ऑन ट्रेवलिंग अलॉट. तो आपका थोड़ा ट्रेवल बढ़ जाएगा, बट स्टिल अ वेरी वेलकम ट्रांजिट फॉर मकर राशि, वेरी वेलकम. नाउ द इश्यू विद मकर राशि इज दैट उनका 7.5 भी चल रहा है. तो 7.5 नीचस्थ गुरु लग्न शनि ये तीनों चीजें चल रही थी और उनका 7.5 का सेकंड फेज खत्म हो रहा है, थर्ड फेज चालू हो रहा है अप्रैल मई में. तो 7.5 का इम्पैक्ट जो अच्छा प्रभाव था, क्योंकि मकर राशि में 7.5 खराब नहीं है, क्योंकि शनि का खुद का राशि है. मकर राशि पीपल आर जनरली वेरी हार्ड वर्किंग, वेरी डिसिप्लिन. तो अब बृहस्पति जैसे ही 10th को देखेंगे तो 7.5 का जो 2 फेज का लर्निंग है, ये लर्निंग को कैपिटलाइज कर पाओगे. सो गुड टाइम, right? The only thing is that you have to be very careful that you are running into 7.5, so you are doing your donations, you are listening to महामृत्युंजय और रुद्रम, ये आप अपना कर रहे हो और अपना फूड का ध्यान रख रहे हो, right? It is in the house of wealth, in the राशि of desire fulfillment. तो आपका गेन बढ़ने वाला. कुंभ राशि काल पुरुष का चार्ट में डिजायर फुलफिलमेंट का राशि. So your income is going to increase. Although you would like to spend your savings on investment,
बिकॉज 12th लॉर्ड इज इन द सेकंड हाउस, बीइंग जुपिटर आपका सेविंग को इन्वेस्ट करा देगा. सो दिस इज अ गुड टाइम इफ यू वांट टू इन्वेस्ट इनटू म्यूचुअल फंड स्पेसिफिकली, आप वो कर सकते हो. तो म्यूचुअल फंड बैंकिंग इंस्ट्रूमेंट्स में आप पैसा लगा सकते हो. अब कुंभ राशि के अंदर तो लग्न पर गुरु आ गए, शनि 12वें स्थान में, गुरु लग्न पर और साथ में साढ़े साथी. तो लग्नेश जब भी 12वें स्थान में होता है और पाप ग्रह होता है तो व्यक्ति स्वयं का नुकसान करता है. हालांकि ये स्वराशि है, बट इस समय पर मंगल से दृष्ट है और राहु से दृष्ट है. तो इस समय पर आपका भले ही गुरु लग्न पर आ गया है, बट आपका डिसीजन मेकिंग सही नहीं है, बिकॉज आप खुद आपका गलत करना चाहते हो. लग्नेश गया 12वें में पाप ग्रह होकर, मंगल और राहु ने देख लिया. ऑल्दो जुपिटर व्हेन इट विल कम टू द लग्न, ये आपको जरूर ये थॉट देगा कि ये काम आप ना करें, बट स्टिल ये फोर्स जो मंगल और राहु का है, हो सकता है कि आपको गलत काम, स्पेसिफिकली इट इज लुकिंग एट द सेकंड हाउस, मतलब कि आपकी आदतें जो आपको बीमारी दे सकती है और धर्म विरोधी काम आपसे करा सकता है. तो जुपिटर को आपको मजबूत रखना है सो दैट आप अपने मन को मार पाओ, अन्यथा आप अपना खुद ही गलत करें. क्योंकि गुरु लग्न पर बहुत ही अच्छे होते हैं जो जुपिटर, आप अगर सहयोग करोगे, क्योंकि आप लग्नेश और आप 12वें में, तो आपको पंचम सप्तम नवम और लग्न चारों के खूबसूरत रिजल्ट आएंगे, बेहद खूबसूरत. राइट. सो लग्न पर बृहस्पति आते थोड़ा अहंकार आ जाता है, तो अहंकार से आपको बचना, क्योंकि स्थान हानि तो करेंगे, तो अहंकार से आपको बचना है. आपका जुपिटर को बलवान रखना है जिससे कि आपको पंचम के रिजल्ट मिले, सप्तम के मिले और नवम के मिले. चूंकि लग्नेश चौथे स्थान में राहु है, लग्नेश 12वें स्थान में, दोनों लग्नेश चतुर्थ और 12 से संबंध बना रहे हैं. अगर आपको विदेश जाना है तो ये टाइम आपके लिए अच्छा है. जब भी गुरु लग्न पर हो या गुरु लग्न को देखें तो चंदन का तिलक, हल्दी का दूध, यहाँ पर आपके थ्रोट रीजन में चंदन लगाने से आपका आज्ञा चक्र ठीक रहता है, तो आपको ज्यादा अहंकार नहीं आएगा. अभी तक तो क्या था कि बृहस्पति 12वें में पड़े थे और नीचस्थ थे, तो आपका लाभेश और आपका धनेश नीचस्थ होकर 12वें में पड़ा था. तो आपको जो प्राइस मिलता है जीवन के अंदर, जो वैल्यू मिलती है, वो गुरु की वजह से मिलती है. फॉर एग्जाम्पल, आप कोई आर्टिस्ट हैं, तो दो आर्टिस्ट को आप देखोगे, एक आर्टिस्ट हो सकता है बहुत अच्छा गाता हो, बट उसको एक शो करने के 15,000 रुपए मिलते हैं, और दूसरा आर्टिस्ट जो उतना ही उसके बराबर ही गाता है, उसको एक शो करने के 5 करोड़ रुपए मिलते हैं. दोनों में जो अंतर है वो केवल और केवल जुपिटर का है और चंद्र का. दो ग्रह वैल्यू क्रिएट करते हैं, क्योंकि वैल्यू लोगों के दिमाग में क्रिएट होती है, माइंड में क्रिएट होती है, इसलिए वो आपको पैसा देते हैं. और गुरु उस क्वालिटी को बलवान करते हैं जिसकी वजह से वो प्रॉपर्टी आप में दिखती है लोगों को. तो आपको आपका काम का वैल्यू अब मिलना चालू हो जाएगा. क्योंकि साढ़े साथी में आप हैं ही ऑलरेडी, तो काफी मेहनत कर ही रहे थे, तो उस हिसाब से अच्छा है. लग्न पर गुरु है, ओम नमः शिवाय चैंटिंग जरूर करनी है सो दैट आपका बुद्धि स्थिर रहे, आपको धन का घमंड ना हो. सो आखिरी राशि है मीन राशि. सो मीन राशि में गुरु 12वें हैं. अब गुरु का खुद का ही राशि है, लग्नेश ही 12वें स्थान में. तो जैसा मैं पहले कह रहा था कि मीन राशि पीपल आर गेटिंग एक्साइटेड नाउ, क्योंकि उनके तो स्वामी घर आ रहे हैं. तो जैसे स्वामी जब घर आते हैं तो आप अपना घर को सजाते हो, घर को ठीक करते हो, अच्छा पकवान बनाते हो, यू आर गेटिंग रेडी. सो दिस इज अ टाइम ऑफ एक्साइटमेंट, एंड देन द रिजल्ट विल कम पोस्ट अप्रैल व्हेन जुपिटर इज इन योर ओन हाउस. तो आप देखोगे कि मीन राशि के लोग बिल्कुल एक नई तरंग के साथ इस समय आपको देखेंगे. चूंकि ये पाप ग्रह नहीं है, तो जब लग्नेश 12वें स्थान में जाता है तो ऐसा व्यक्ति
जब शुभ ग्रह होकर 12वें स्थान में जाता है तो कितने भी कष्ट में से अपने आप को निकाल सकते हैं। मैंने आपको आज दो बातें की हैं। पाप ग्रह जब 12वें स्थान में जाता है लग्नेश होकर तो वो स्वयं के पैर पे कुल्हाड़ी मारता है। जब शुभ ग्रह पाप 12वें स्थान में जाता है लग्नेश होकर तो ऐसा व्यक्ति विपरीत से विपरीत परिस्थिति में से भी निकल जाता है। तो टेक्निकली इफ यू सी दैट दिस ट्रांजिट इज नॉट अ वेरी ग्रेट ट्रांजिट फॉर मीन, बट आई एम वेरी ऑप्टिमिस्टिक अबाउट द कमिंग टाइम बिकॉज मीन पीपल आर गेटिंग एक्साइटेड, दे आर गेटिंग रेडी। उनको आपको कुछ अपना चालू करना है, आपको कोई अपना व्यापार चालू करना है, कुछ स्टडी करनी है, कुछ भी जो आप करना चाहते हो उसके लिए ये 6 महीने बिल्डिंग बनाने की ऐसा है। एंड लग्नेश हिमसेल्फ इज सिटिंग इन द हाउस ऑफ लॉस सेइंग दैट यूज मी व्हाटएवर यू वांट टू डू, माय योर बॉडी विल सपोर्ट। तो ये टाइम है जब मीन राशि के लोग अपना पूरा शरीर को झोंक देंगे एक तरीके से किसी काम के लिए। बट if you are looking for a short term gain, that will not happen, that will definitely not happen, right? तो आपको शॉर्ट टर्म गेन को नहीं देखना क्योंकि शॉर्ट टर्म गेन से आपका काम नहीं होगा। दशमेश 12वें स्थान में है यानी कि आपके काम के में चेंज आ रहा है। आपके काम के हो सकता है आवर्स बदल जाए, आपको रात में काम करना पड़े, या फिर आपको यूएस का क्लाइंट मिल जाए, या फिर आप अगर काम के सिलसिले में बाहर भी जाना चाहते हो तो दिस इज अ गुड टाइम। So 10th Lord also is getting Swarashi after April and Saturn is sitting in the 11th house. So लग्नेश अपने आप को झोंकने के लिए तैयार है, लाभेश लाभ देने के लिए तैयार है। बट लग्नेश को वो लाभ कब मिलेगा? जब वो अपने घर आ जाए। तो आपको एक चीज कंट्रोल रखनी है क्योंकि एक्सीडेंट जो है वो सबसे ज्यादा घर के पास में होते हैं, क्योंकि या तो उस समय आप रिलैक्स हो जाते हो कि अब घर 10 किलोमीटर ही रह गया है, या फिर आप उस समय बहुत तेज गाड़ी चलाते हो क्योंकि आपको घर जाने का जल्दी। तो यू हैव टू बी वेरी कॉशियस दैट व्हाटएवर एफर्ट यू आर डूइंग यू आर बेसिकली पुटिंग अ लॉट ऑफ ब्लड इनटू दैट, बिकॉज पीपल ऑफ बृहस्पति लग्न दे आर मोर स्पॉन्टेनियस पीपल। उनको बहुत ज्यादा अभी आधा अधूरा काम करके ये काम छोड़ने का टाइम नहीं। इफ यू सी द एस्पेक्ट ऑफ दिस बृहस्पति 4th हाउस 6th हाउस 8th हाउस, तो आपका जीवन के अंदर से कष्ट को तो खत्म करने जा रहा है, राइट? अष्टम में प्राण शक्ति को बढ़ाएगा, छठे में डिसिप्लिन लाएगा, चतुर्थ में मन में शांति देगा। तो वो सब तो चीजें हो रही हैं। दूसरी चीज ये है कि आपका स्लीप का क्वालिटी बदलने वाला है। सो मे बी आप थोड़ा कम सोना चालू कर दो, लेकिन क्वालिटी ऑफ स्लीप विल बी वेरी हाई, राइट? When Jupiter is in the 12th house, there is nothing happening in the bedroom, right? गुरु 12वें में बैठे, आप बेडरूम में जाओगे तो गुरु मिलेंगे आपको, और आप तो खुद ही लग्नेश होकर बेडरूम में बैठ के गुरु बने हो। तो अपनी पत्नी को बेडरूम के अंदर आपको ज्ञान नहीं देना है, राइट? Otherwise, it is 6th from the 7th house. So anyways, मीन लग्न वालों का पत्नी बुध है तो वैसे भी बालक ही होती हैं वो, तो उनको सोते समय ज्ञान नहीं देना है। सोते समय आपको गीता पढ़नी है क्योंकि लग्नेश 12वें में है और गुरु है वो। तो आप ज्योतिष के विद्यार्थी हो, अगर अपने में से जितने लोग मीन लगने वाले हैं, गुड टाइम टू स्टडी ज्योतिष इन नाइट नाउ, स्पेसिफिकली व्हेन यू आर स्लीपिंग। Maybe you can have 1 shloka, 2 shloka of Bharatparashara Shastra, maybe one of our videos, so that you have a very deep-rooted insight about these things. क्योंकि बृहस्पति 12वें में आपका सबकॉन्शियस माइंड पर है, तो इस समय पर आप जितना घुसा दोगे वो जीवन भर के लिए, राइट? Om Namo Bhagavate Vasudevaya is the mantra you should do because 12th Brihaspati is to rejuvenate yourself again and again and to do new things because you are very excited. But how you will do the new things when the Lagnesh is in the 12th house? So you have to rejuvenate. तो आप अपना साइकिल वाइकिल चलाओ, दौड़ो भागो, थोड़ा रिजुविनेट करो अपने आप को, so that आपको आप मीन पर आई करो, गुरु को मीन में आई करो आप। ये केवल 6 महीने आप
फुल मेहनत जितना कर सकते हो वो कर। तो ये हो गया भाई आपका 12 राशियों में बृहस्पति का प्रभाव। दिस इज हाउ वी सी ट्रांजिट इन टोटल, राइट।